गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सतह की साझेदारी चैप्टर फर्स्ट बेल्जियम और श्रीलंका का जो टॉपिक है वो चल रहा है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ज़रा ध्यान से सुनना। हमारा फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बेल्जियम। देखिए, बेल्जियम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ठीक। और यानी कि और ये क्या है, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। जो हमारा हरियाणा राज्य है उसके मुकाबले ये काफ़ी छोटा है। इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी कितनी है? 1 करोड़ से अधिक है। यानी कि अगर हमारे हरियाणा की आबादी की आधी आबादी है इसकी। देखिए, अगर मान लो हमारे हरियाणा की आबादी 2 करोड़ है तो इसकी आबादी क्या है? 1 करोड़। जातीय बुनावट बहुत ज़्यादा जटिल है इसकी। इसमें क्या है, देखिए, जातीय बुनावट के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी आपको जटिलता देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फ्लैमिश इलाका है, वहाँ पर 59% लोग रहते हैं, ठीक है, जो कि डच भाषा बोलते हैं। 59% लोग रहते हैं और वो डच भाषा बोलते हैं। और नेक्स्ट है विलोनियम। इसमें क्या है, 40% लोग रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी जो बचते हैं 1% लोग, वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इतने परसेंट लोग कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। इसकी राजधानी है ब्रसेल्स, जो कि 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इसमें क्या है कि यानी कि जो बताया गया है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो डच भाषा के हैं, 59%, ठीक है। पूरे इलाके की बात हो रही है। लेकिन अगर हम राजधानी को लेते हैं तो राजधानी में क्या है कि इसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा फ्रेंच भाषा बोली जाती है, 80%। राजधानी में 80% भाषा बोली जाती है जो कि फ्रेंच है। और यहाँ पे फ्रेंच क्या है, 40% लोग बोलते हैं और यहाँ पे 20% लोग ही डच भाषा बोलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है आगे, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध थे, जो कि अल्पसंख्यक थे। यानी कि जो 40% में लोग आते थे वो जो काफ़ी हद तक ताकतवर और समृद्ध लोग थे। और जो डच भाषा लोग थे वो इस बात से नाराज़ थे कि वो कम होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हैं। और उनमें इस बात को लेके काफ़ी नाराज़गी बढ़ी हुई थी। और 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। इस दौरान ये तनाव काफ़ी हद तक बढ़ गया था। आगे देखिए, श्रीलंका। अभी तक हमने बेल्जियम के बारे में बताया है। अभी हमने 2 टॉपिक उठाए थे इस चैप्टर में से, बेल्जियम और श्रीलंका। तो हमने अभी आपको बेल्जियम के बारे में बताया है, अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। इसे देखिए, श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण एशिया में, जो कि एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, हरियाणा के बराबर। यानी कि हमारे हरियाणा की 2 करोड़ आबादी है तो इसकी आबादी भी हरियाणा के बराबर है, जो कि 2 करोड़ है। यहाँ भी जातीय समूह हैं, यहाँ पर भी जातीय समूह हैं जिसको लेकर काफ़ी टकराव होता रहा है, जो कि 2 हैं, सिंगली और तमिल। अब देखिए, जो सिंगली वहाँ के मूल निवासी हैं और जो तमिल हैं वो, यानी कि देखिए, आपको यहाँ पे बताया जाएगा, सिंगली और तमिल, जो सिंगली हैं वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। लेकिन जो तमिल हैं उसमें भी कुछ मूल भी हैं और कुछ भारतीय मूल के भी हैं। कुछ श्रीलंका मूल के हैं और कुछ भारतीय मूल के। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे 74% लोग सिंगली और 18% लोग तमिल, ठीक है। तो इसमें देखिए, तमिल श्रीलंका मूल और दूसरा भारतीय मूल। एक तो क्या हो गए सिंगली, दूसरे क्या हो गए तमिल, और थर्ड जो हमारा पॉइंट है इसमें क्या है, तमिल जो एक तो है श्रीलंकाई मूल के हैं और दूसरे कौन से हैं? भारतीय मूल के। जो श्रीलंका मूल के हैं वो क्या है, वो जो पहले से श्रीलंका में बसे हुए थे परमानेंटली पहले से। लेकिन जो भारतीय मूल के हैं वो कौन से हैं, ये इसका मतलब इसमें जो बताया गया है, भारतीय मूल के जो तमिल हैं वो हैं जिन्हें अंग्रेज अपना काम करवाने के लिए लेकर गए थे। जैसे कि मतलब कि मान लो उनसे कोई खेती करवानी थी, कोई खानों में काम करवाना था, उनको भारत से वहाँ लेकर गए थे।
ठीक है। तो लेकिन वो टाइम के साथ साथ वहीं पर बस गए और जिस हिसाब से वो वहीं के मूल निवासी बन गए, भारतीय मूल के कहलाए वो, और उनकी जैसे संतानें पैदा हुई तो वहीं पे बस गए और वो भारतीय मूल के कहलाए। तमिल मुख्य रूप से उत्तर से पूर्वी प्रांतों में बसे। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंगली क्या है, बौद्ध, और तमिल क्या है, हिंदू और मुस्लिम। यहाँ पे जो धर्म मान लो कि सिंगली क्या है, बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता है और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, यानी कि बौद्ध के लोग लगा लो सिंगली में, और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ईसाई के 7% सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। जो ईसाई 7% लोग हैं वो सिंगली भी बोलते हैं और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं वो। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, अब इस चीज़ को देखिए, इसकी आज़ादी 1948 में हुई। यहाँ पर सिंगली भाषा समुदाय का दबदबा था, यानी कि ये लोग सबसे ज़्यादा होने के कारण लगा लो इनका दबदबा था। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंगली को एक मात्र राज्य भाषा घोषित किया गया। ठीक, 1956 में एक ऐसा कानून बना दिया गया जिससे सिंगली को एक मात्र कि यह इस देश की राज्य की जो भी है राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। उसमें क्या हुआ, सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता की नीति चलाई गई कि उन लोगों को सरकारी नौकरियां, प्राथमिकता का मतलब होता है कि सबसे पहले उनको मिलेगी सिंगली लोगों को, और जो तमिल लोग हैं उनको अगर मिलेगी तो बाद में मिलेगी। पहले प्राथमिकता किसको दी गई, सिंगली लोगों को। सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी, यानी कि जो बौद्ध मत था उसको संरक्षण मिलेगा। इस सरकारी फैसलों से तमिल जनता नाराज होगी। जो तमिल जनता थी वो क्या सोच रही थी कि हमारे साथ सरकार और जो राजनीतिक पार्टी हैं, यहाँ की राजनीतिक पार्टीज हैं, वो हमारे साथ गलत कर रही हैं, और जिस बात को लेकर वो नाराज हो गई और उन्हें लगा कि सरकार उनके खिलाफ है। और उसके बाद में क्या हुआ, तमिल लोगों ने अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनाई। और उसमें देखिए उन्होंने निम्न मांगों के लिए संघर्ष किया। तमिल राज्य भाषा को उन्होंने क्या बोला कि तमिल को राज्य भाषा बनाओ, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाएं। अगर सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है तो तमिल लोगों को क्यों नहीं, यानी कि उनका कहना था कि दोनों को एक समान अवसर दिए जाएं, शिक्षा में भी और रोजगार में भी। तमिलों ने अपना एक उग्र संगठन बनाया। उसके बाद में क्या हुआ, तमिल लोगों ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे, ये आपको बताया गया, लिट्टे नाम था उसका। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, दोनों समुदाय के बीच में टकराव हुआ और गृह युद्ध चला। काफ़ी हद तक इस सब दबाव को जो भी ये चला, टकराव चला, काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इसमें इन दोनों के बीच में गृह युद्ध हुआ।